कानून जो सरकार ने लाए हैं ये सबसे ज्यादा किसान नहीं, ये सबसे ज्यादा हानिकारक तो आम दलित जो गरीब आदमी है उसके लिए है। नवदीप कौर संधू है जो हरियाणा की पुलिस ने जिनको गलत तरीके से गिरफ्तार करके उनको जल्दी से जल्दी करनाल की जेल से रिहा करें और उन पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं उनको रद्द कर वापस करें। रोष प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ज्ञापन देंगे, इसको बहाल करें, जो झूठे मुकदमे इनको रिहा किया जाए। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, इस देश में किसान मर रहा है और इस देश में नौकरियों को बैकडोर से खाया जा रहा है, दलित और पिछड़े नौकरियों को। भी भाई बंधु हैं, सभी मिलके एक जोरदार आवाज उठाएं और नवदीप कौर को अन्याय जो हो चुका है उसको न्याय दिलाएं। मेरा नाम सतीश कुमार बंधु है। मैं हरियाणा प्रदेश एससी डिपार्टमेंट का वर्किंग चेयरमैन हूँ। आज जो पिछले दिनों हरियाणा सरकार की पुलिस ने नवदीप कौर संधू को गलत तरीके से, गैर कानून तरीके से किसान और मजदूरों के हितों में आंदोलन करने के तौर पर उनको अरेस्ट किया है। आज हरियाणा प्रदेश एससी डिपार्टमेंट के सभी साथी मिलकर रोहतक में डीसी के मार्फत राष्ट्रपति महोदय से अपील करेंगे जो नवदीप कौर संधू है जो हरियाणा की पुलिस ने जिनको गलत तरीके से गिरफ्तार करके उनको जल्दी से जल्दी करनाल की जेल से रिहा करें और उन पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं उनको रद्द कर वापस करें। दलित वर्ग ही क्यों प्रदर्शन करेगा, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? ये कांग्रेस का ही विंग है। दलित वर्ग कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के आदेश के अनुसार, उनके कहने पर ही कांग्रेस के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लेकिन एससी डिपार्टमेंट के बैनर के नीचे है, लेकिन तमाम कांग्रेस के दूसरे साथी भी इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? आज हम कांग्रेस भवन के अंदर इकट्ठा हुए सभी साथी उस पर जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो जुल्म जाती हो रही है, जो गैर कानूनी तरीके से झूठे मुकदमे में उसको फंसा कर गिरफ्तार किया है और अवैध हिरासत में करनाल में कैद किया हुआ है, उन तमाम हम अपने साथियों को उसके बारे में बताएंगे और यहाँ से चल के डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे और डीसी के मार्फत हम माननीय इस देश के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे उनकी रिहाई के लिए। क्या लगता है कि जिस तरीके का उत्पीड़न लगातार पत्रकारों पे है, आमजन पे है, किसान वर्ग पे है, तो क्या इस सरकार का लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। आए दिन कोई पत्रकार है, दलित है, महिला है, गरीब आदमी पे जो भी अपने अधिकारों की आवाज़ उठाता है लोकतांत्रिक तरीके से, उसी को ये सरकार देशद्रोही कह रही है, खालिस्तानी कह रही है और इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है देश में हिंदुत्व का। जो हिंदुत्व की बात करेगा वो राष्ट्रभक्त है, जो हिंदुत्व की बात नहीं करेगा, भारतीयता की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र में वो देशद्रोही है, आतंकवादी है और नक्सलाइट है। आज हम सभी साथी, हमारी बहन जो दलित समाज से संबंध रखती है, जो किसान मजदूर और जो प्राइवेट क्षेत्र में जो दलित समाज के काम करते हैं फैक्ट्रियों में, उनके अधिकारों को लेकर लड़ने वाली हमारी बहन के ऊपर जो जुल्म जाती है उसको लेकर पुरजोर हम प्रदर्शन करें और उनकी रिहाई की मांग के लिए सभी साथी डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। प्रेम कुमारी जी, मुद्दा जी जो नवदीप है ना, इसके ऊपर जो झूठे मुकदमे इस सरकार ने किए हैं, इसको जेल में बंद कर रखे हैं, इसके बारे में रोष प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ज्ञापन देंगे, इसको बहाल करें, जो झूठे मुकदमे इनको रिहा किया जाए।
तो सिर्फ दलित समाज के लोग इकट्ठा होंगे या फिर अलग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी के भी हूँ और हर वर्ग के नवदीप के जो ऊपर जो झूठे मुकदमे किए हैं इनको रिहा कराने के लिए हर वर्ग के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको क्यों लगा कि भाई इन पे झूठे मुकदमे हो रखे हैं? ये जो इस सरकार के खिलाफ जो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके डालती है। सरकार की चापलूसी है, जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसी को झूठे मुकदमे करके अंदर करती है। ये बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार है, जो सच्चाई होती है वो दिखाई नहीं देती और ना ही दबाई जाती है। नवदीप कौर एक सच्ची लेडी है जिसने आगे बढ़ के किसान और दलित सम्मेलन का अनुरोध करते हुए एक सच्चाई प्रकट करी और फिर उसी को जेल में डाल दिया जाता है, उसी को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये तो कोई कड़वी सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। मैं सभी से ये चाहती हूँ, हम जितने भी भाई बंधु हैं सभी मिलके एक जोरदार आवाज उठाएं और नवदीप कौर को अन्याय जो हो चुका है उसको न्याय दिलाएं। न्याय दिलाने के लिए हम सभी को एक साथ एकजुट होके मिलना है। इसीलिए मैं यही कहूँगी, अगर मैंने नवदीप कौर को साथ दिया तो मैं अपनी ज़िंदगी का एक सबसे अच्छा सुनहरा मौका मानूंगी। प्रमोद सिंह प्रिया, वाइस प्रेसिडेंट एससी सेल, हरियाणा प्रदेश। आज ये मुद्दा इस देश के अंदर दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, इस देश में किसान मर रहा है और इस देश में नौकरियों को बैकडोर से खाया जा रहा है, दलित और पिछड़े नौकरियों को। इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है। हम इस मामले में सरकार का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और जो दलितों के, पिछड़ों के, किसानों के अधिकारों को खाया जा रहा है इसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं। क्या कार्यक्रम रहेगा? आज ये रोहतक डीसी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा कि इन चीज़ों पर लगाम लगाई जाए और सरकार को चेताया जाए जिस सरकार को इस देश की जनता, इस किसानों ने, मजदूरों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने इस देश और प्रदेश की सरकार को बनाया है। जिन लोगों ने इस सरकार को बनाया वो इस सरकार को उखाड़ कर फेंक भी सकते हैं समय आने पर। तो कौन लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं? सिर्फ दलित होंगे या फिर दलित, पिछड़े, किसान सब इसमें सभी लोग हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं सभी लोग। और देश में जो त्राई इस देश को लूटने में सरकार पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस और नौकरियों को, बेरोजगारी फैला रही है और इस देश की जनता को दोबारा से गुलाम जो बनाने का प्रयास कर रही है, उसका सभी वर्ग बड़े पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इस समय आने पर पंजाब का नज़ारा पूरे देश में दिखाया जाएगा। करने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए आज ये सभा मीटिंग बनाई है और हम तो ये कहते हैं कि नवदीप कौर जो किसी भी दलित समाज के साथ कोई भी अगर इस तरह की कहानी बढ़ती है, इस तरह की कहानी घटती है तो हमें सभी ने इकट्ठा होकर उसके प्रति भर्त्सना करनी चाहिए और उसकी निंदा करनी चाहिए और सभी ने एक साथ जुटकर उसमें सहयोग करना चाहिए। रही तीन कानून जो सरकार ने लाए हैं ये सबसे ज्यादा किसान नहीं, ये सबसे ज्यादा हानिकारक तो आम दलित जो गरीब आदमी है उसके लिए है, जो कि सरकार ने परमिशन दे दी उद्योगपतियों को इनको जमाखोरी। हमने तो देखी है, मेरे छोटे साथी हैं उन्होंने देखी पिक्चर मदर इंडिया, एक तो पिक्चर देखो मदर इंडिया, एक पिक्चर देखो रोटी कपड़ा और मकान, उनमें इन तीन कानूनों का पता लग जाएगा। ये तीन कानून आपको जो है 100 साल पीछे ले जा रहे हैं। तो किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के सालो और इस सरकार को ये दिखाओ भाई 36 बरादरी किसानों के साथ है। जय हिंद, जय भारत।